क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मंत्र सिर्फ पूजा पाठ के शब्द नहीं हैं, बल्कि ऐसे सोनिक टूल्स हैं जो आपकी ब्रेन वायरिंग, आपके थॉट पैटर्न्स, आपके इमोशंस और यहां तक कि आपकी कॉन्शियसनेस को भी बदल सकते हैं। और ये कोई आध्यात्मिक दावे नहीं, ये बात कह रही है मॉडर्न न्यूरोसाइंस, ईईजी, एफएमआरआई स्कैन्स और हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स सब मिलकर। आज आप मंत्रों की वो सच्चाई सुनने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। न्यूरोसाइंस में एक शब्द है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन हर दिन खुद को बदल सकता है। अब रिसर्च कहती है कि जब आप किसी मंत्र को बार बार चैंट करते हैं तो दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी मोड में चला जाता है। पुराने न्यूरल सर्किट्स टूटते हैं, नए सर्किट्स बनते हैं। एमआरआई स्टडीज ने दिखाया वैदिक पंडित जो रोज मंत्रों का अभ्यास करते हैं, उनके ब्रेन में 10% ज्यादा ग्रे मैटर पाया गया। उनका हिपोकैम्पस, मेमोरी का मुख्य सेंटर, सामान्य लोगों से 75% बड़ा मिला। सोचिए, सिर्फ साउंड वाइब्रेशंस ब्रेन की फिजिकल स्ट्रक्चर बदल रही हैं। और जैसे जैसे आप चैंट करते हैं, आपका ब्रेन अल्फा वेव्स यानी रिलैक्सेशन और थीटा वेव्स में डीप फोकस में शिफ्ट होने लगता है। ये वेव्स आपकी बॉडी को इंस्टेंटली काम कर देती हैं। अब सवाल यह है, क्यों संस्कृत मंत्र, क्यों कोई भी शब्द काम नहीं करता? क्योंकि संस्कृत दुनिया की सबसे फोनेटिकली एक्यूरेट भाषाओं में से एक है। हर अक्षर, हर ध्वनि एक निश्चित फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर बोली जाती है। इसमें अ हमेशा अ ही रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता। यही कारण है कि संस्कृत मंत्र एक तरह के प्रिसाइज साउंड फॉर्मूलाज बन जाते हैं। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है कि ओम हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये जागृत अवस्था है, यानी वो अवस्था जब हम सचेत होकर पूरी तरह जागे रहते हैं। ओ, ये स्वप्न अवस्था है, जब मन भीतर की दुनिया में चलता है। ये गहरी नींद की अवस्था है, जहां मन और विचार दोनों शांत हो जाते हैं। और इन तीनों के आगे आने वाली शांत ध्वनि वो कहलाती है तुरीया, यानी वो अवस्था जहां चेतना पूरी तरह स्थिर और विस्तृत हो जाती है। जब आप ओम बोलते हैं, आपका दिमाग उसी स्पेक्ट्रम पर वाइब्रेट करने लगता है जिसका वर्णन हमारे ऋषि हजारों साल पहले कर गए थे। अब साइंस की दुनिया में चलते हैं। ईईजी और एफएमआरआई स्टडीज ये बताती हैं कि मंत्र जाप के दौरान अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जिससे मन तुरंत शांत और संतुलित महसूस करता है। थीटा वेव्स एक्टिवेट होती हैं, जो डीप क्रिएटिविटी और मेडिटेशन से जुड़ी होती हैं। और अभ्यास गहरा होने पर गामा वेव्स भी बढ़ सकती हैं, जो हाइटेंड परसेप्शन और इंसाइट के लिए जाने रहती हैं, यानी चीजों को पहले से ज्यादा गहराई से देख पाने की क्षमता और अचानक मिलने वाली समझ, जिसे हम आहा पल या अचानक हुई स्पष्टता भी कहते हैं। एक प्रयोग में मात्र 10 मिनट के ओम के जाप के बाद पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में थीटा पावर तुरंत बढ़ गई। दूसरी प्रयोगों में देखा गया कि जाप के दौरान ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी लगातार भटकते विचारों की मानो एक छोटा सा कारखाना, धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही वो क्षण है जब मन पहली बार पूरी तरह वर्तमान को महसूस करने लगता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अब सबसे गहरी बात, क्या मंत्र सच में कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं? साइंस कहती है जब ब्रेन में अल्फा, थीटा और कभी-कभी गामा वेव्स एक साथ सिंक्रोनाइज होने लगती हैं, तो व्यक्ति एक रेयर मेंटल स्टेट में पहुंच जाता है, जैसे परसेप्शन यानी बोध तेज हो जाता है, भीतर एक अनकही शांति महसूस होती है, विचार साफ हो जाते हैं, चेतना सरल हो जाती है। उपनिषदों ने इसे चैतन्य का विस्तार कहा है, यानी कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन। आज न्यूरोसाइंस इसे इंटीग्रेटेड ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन कहती है। दोनों का मतलब एक ही है, मन अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने लगता है।
वेद उपनिषद हमेशा से ही कहते आए हैं कि नाद ही ब्रह्म है, साउंड ही चेतना को लेके जाता है, और आज न्यूरोसाइंस भी वही बात मॉडर्न भाषा में दोहरा रहा है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की। हम सबके दिमाग में रोज एक के बाद एक हजारों नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। चिंता, डर, क्रोध, असुरक्षा, इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव पैटर्न्स। मंत्र इन पैटर्न्स को धीरे धीरे बदल देते हैं। सीड मंत्रास, छोटे लेकिन गहरे। ओम, ह्रीम, क्लीम, ये छोटे मंत्र ऐसे हैं जैसे चेतना के बीज। इनकी ध्वनि आपके दिमाग की मूल विचार आवृत्ति को शिफ्ट कर देती है। मन की सफाई शुरू हो जाती है। पुराने विचारों के चक्र धीरे धीरे खुलने और मिटने लगते हैं। अर्थ वाले वैदिक मंत्र, मन का ढांचा बदलने वाले मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इनमें केवल ध्वनि नहीं बल्कि हर शब्द में गहरी मानसिक ऊर्जा छिपी है। गायत्री मंत्र बुद्धि को प्रकाशित करने की प्रार्थना है, और रिसर्च कहती है मंत्र जाप के दौरान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जो क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है। यानी प्राचीन शब्द आज भी हमारे मन और मस्तिष्क में स्पष्ट और अनुभव किए जा सकने वाले परिवर्तन ला रहे हैं। मंत्र जितना दोहराया जाता है वह उतना आपके मन को एक नया रूप देता है। विचार बनता है विश्वास, और विश्वास बन जाता है व्यवहार। इसीलिए नियमित जप करने वालों में व्यक्तित्व बदलाव साफ दिखता है। गुस्सा कम, चिंता कम, धैर्य अधिक, कंपैशन अधिक, स्पष्टता बढ़ी हुई। मंत्र दुनिया को नहीं बदलते, वे आपको बदलते हैं, और फिर आपकी दुनिया बदलने लगती है। और अब एक स्वाभाविक बात मन में उठती है कि जब इतने लाभ हैं तो क्या इसके बारे में कुछ गलत धारणाएं भी फैली होंगी? यही हमें अगले भाग की ओर ले चलता है। मिथक, मंत्र सिर्फ आस्था पर चलते हैं। सच, ब्रेन स्कैन्स बताते हैं कि साउंड वाइब्रेशंस हर व्यक्ति पर असर डालते हैं, चाहे विश्वास हो या ना हो। मिथक, अर्थ समझना जरूरी है। सच, मंत्र मीनिंग से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। मुख्य बात है प्रोनंसिएशन और रिदम। मिथक, कोई भी शब्द दोहराया करो वही असर होगा। सच, संस्कृत की ध्वनि शुद्धता किसी भाषा में नहीं, इसकी वाइब्रेशन को कॉपी करना संभव नहीं। इन सच्चाइयों को समझने के बाद सवाल यही आता है कि अब शुरुआत कैसे करें? चलिए अगले भाग में इसी पर बात करते हैं। आज ही सिर्फ 3 मिनट के लिए धीरे धीरे लंबी सांसों के साथ ओम का जप कीजिए। देखिए आपके मन में क्या बदलता है। अंदर गहरी शांति, हल्की स्पष्टता, विचारों की गति धीमी और सटल अवेयरनेस। यही मंत्र का विज्ञान है, ध्वनि से चेतना का उठना। और जब पहला कदम भी स्पष्ट हो गया तो अब यात्रा बस शुरू होने ही वाली है। आइए इसे एक सुंदर समापन के साथ जोड़ते हैं। अगर आज ये सब सुनकर आपका मंत्रों के प्रति नजरिया बदल गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सा मंत्र अपनी जर्नी के लिए चुनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम वैदिक साउंड साइंस, ब्रेन वेव इंजीनियरिंग और मंत्र साइकोलॉजी की और गहराई में जाएं, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलकर भारत की यह प्राचीन विज्ञान परंपरा पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे।